मैं वसीम अहमद गाज़ी, इस्लामिक स्कॉलर, अफ़गानिस्तान के सिलसिले में जो ताज़ा हालात हैं कुछ पेश करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट हुए हैं, अभी उसमें फ़ौरन कोई राय देना या फ़ौरन उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना, ये मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी होगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान के मीडिया ने बावजूद इसके कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और वॉच एंड वेट की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, तो सबसे पहले तो मैं अपने हिंदुस्तान के मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि वो जिस तरीके से हर मामले में जल्दी करके कभी कभी मामला को ख़राब कर देते हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान का मसला बहुत नाजुक है। पहली बात तो ये है कि अभी कोई हुकूमत बनी नहीं है और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट तालिबान की हुकूमत बने। हो सकता है कि अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट बने, भले उसमें तालिबान के लोग हों या तालिबान का अपर हैंड हो, लेकिन ये इतना मुझे यकीन है कि जो भी हुकूमत बनेगी, जो बाइडेन जो चाहेंगे वही हुकूमत बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से अशरफ गनी बड़े आराम से चले गए, उनको फ्री पैसेज मिल गया, उनको वहाँ की आर्मी ने, अमेरिकन आर्मी ने बड़े आराम से जाने दिया। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की जो बहुत मजबूत अमेरिका ने जिसको ट्रेनिंग दी थी, और हिंदुस्तान के भी काफ़ी लोग हैं उसमें आर्मी में जिनकी हिंदुस्तान से ट्रेनिंग हुई है, इसके बावजूद आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के ट्रेन किए हुए जो वहाँ फ़ौजी होंगे वो कितने एक्सपर्ट होंगे। और अमेरिका ने तो वहाँ रह के 3 लाख फ़ौज तैयार की है। तो जिस तरीके से 3 लाख फ़ौज लड़ी नहीं, हालांकि अगर 3 लाख फ़ौज अगर तालिबान से लड़ती तो 12 घंटे में जो है वो तालिबान को ख़त्म कर दे सकते थे। इसके बाद रशिया का फ़ौरन उसको रिकग्नाइज़ करना, चाइना का वेलकम करना, अमेरिका का जो है वो ये कहना कि साहब हम वॉच एंड वेट करेंगे उनके एक्शन का। और अभी सबसे बड़ी बात जो है वो जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि उनके जो एक्शंस हैं, उनके ओमिशन और कमीशन क्या हैं, तो उसी हिसाब से हम अफ़गानिस्तान की पॉलिसी जो है उस पर फैसला करेंगे। अब हमारी जो बात है, हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि पहली बात तो वो गवर्नमेंट कौन सी बनती है और हिंदुस्तान के लिए उसके क्या फीलिंग है। अगर वो हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लिए वो ये वादा करते हैं कि हम हिंदुस्तान के जो मफाद हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उनको वो वहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, और हमने जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे जो इंडियन जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, मुस्लिम्स हैं, अगर वो उनकी माल और जान की हिफाजत करते हैं और जो हमने वहाँ पर सरमाया लगाया हुआ है उसकी हिफाजत करते हैं और हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सही फैसला ले लेंगे। इसमें मीडिया को बहुत जल्दबाजी करना, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है और हमें एक मौका देना चाहिए। अब जाहिर है कि आप अपना रिश्तेदार तो बदल सकते हैं, लेकिन आप कोई पड़ोसी नहीं बदल सकते। और चूँकि अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, हमारी अगर झगड़ा है, जंग होगी भी या हमारे जो इख्तलाफात होंगे वो तालिबान से होंगे, लेकिन हमारे अफ़गानिस्तान की जो आवाम है, वहाँ के उनके तलबा यहाँ पढ़ते हैं, हज़ारों लाखों यहाँ पे मैं लाजपत नगर में खुद ही जाता हूँ, उनके रेस्टोरेंट में रोज़ खाना खाता हूँ, वहाँ से रोटी लाता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रहे हैं। और अब देखना है कि गवर्नमेंट कौन सी बनती है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका ये प्रीरोगेटिव है, जब वो कोई फैसला करेंगे तो यहाँ के मीडिया को उसी हिसाब से जो है एक्ट करना चाहिए। ये बहुत जल्दी में मीडिया ट्रायल होना, और हमारा ये नाजुक मामला है, हमारी हुकूमत सोच रही है मामला होना है, तो वो इंशाल्लाह जो होगा हमें वो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब का फ़ैसला पूरे मुल्क को मानना पड़ेगा। और जो वो फैसला करेंगे वो यूनिलेटरल नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करेंगे, वो अपनी कैबिनेट से बात करेंगे, वो अपोजिशन पार्टीज से बात करेंगे, वो कांग्रेस से बात करेंगे, वो अपोजिशन के जितने भी रीजनल जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करके हमारे क्या इंटरेस्ट हैं। और सबसे पहली बात है कि हमने अपना जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो हमारे लोग वहाँ पर हैं,
एक तो हमें उनकी हिफाजत करनी है, जो यहाँ आना चाहते हैं उनको लाना है, और जो हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, ये हमारा मुद्दा है। और मैं समझता हूं कि हमें जल्दबाजी में कोई बात नहीं करनी चाहिए और ना हमें तालिबान के बारे में कोई अभी कमेंट करना चाहिए। हमें देखना है कि हमारे मुल्क के लिए अगर वो पुरानी बातों को छोड़ के तालिबान हमारे मफाद, हमारे देश की बात करेंगे, हमारे देश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तो मैं वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी जो उनकी विजडम है उसका इस्तेमाल करें और एक ऐसी पॉलिसी अफ़गानिस्तान के ताल्लुक से बनाएं कि हमारा मुल्क जो है वो उसमें महफूज रहे, हमारे इंटरेस्ट का क्लैश ना हो। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।